हरिओम ओम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। कल एकदम से यात्रा के समय हमने बताया आपको प्रलयकारी स्थिति चल रही है, हर ओर भीषण भूकंप से पहले सब कुछ जलमग्न हो रहा है। और जैसे कुछ समय प्रकृति एक गिलास पानी डालती है तो कुछ क्षेत्र डूब जाते हैं, फिर एक बड़ा गिलास डालती है, फिर और कुछ क्षेत्र डूबते हैं, फिर सूर्य देव तपाकर उसे सुखा देते हैं। धर रही है, अब धरती भी धर रही है। अब देख लो तुम, फिर एक घमेला डालती है, फिर घमेला का पानी सूखता है, बहुत सी तबाही सूखने के बाद दिखती है। फिर अगली बार एक बड़ी हांडी भर के जल डालती है प्रकृति, फिर कई क्षेत्र डूब जाते हैं। पानी सूखने के बाद तबाही दिखती है। बाद में ऊपर से सीधा एक बड़ा बाल्टी डालती है पानी। अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने के रूप में इंद्रदेव, तो पूरा राज्य डूब जाता है एक आधा। कई स्थानों को मिलाकर। फिर सूखने में कुछ समय लगता है, बहुत तबाही होती है। उसके बाद में कई साथ एक साथ बाल्टियां डाल देती है प्रकृति, तो पूरा राज्यों का जुट डूब जाता है। सूखने में समय लगता है, बहुत तबाही होती है। ऐसे ही हम, अब आपको समझ गया होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। क्यों, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? तो जा रहे थे कल क्षेत्र से हम, एकदम से जल भराव होने लग गया, भीषण गाड़ियां डूब चुकी है पानी में, और कोई मार्ग नहीं था कि मार्ग से सीधा सीधा जाना था। Responsible person. Yes. गाड़ियां डूब चुकी है पानी में। बाप बाप पूरा भर रहा है, ले लो। गाड़ियां बंद हो गई, यहाँ लोगों की गाड़ियां बंद हो चुकी है। सामने देखने लगे, वाहन डूब रहा था धीरे धीरे पानी में, थोड़ा सा आधा चक्का गया था, बस ज़्यादा नहीं गया था। साधु ने जो कहा है इसी बीच में, यही कहा है कि पूरा का पूरी नदियाँ प्रकृति खाली कर देगी राज्यों के ऊपर, तब क्या होगा। उसी ओर चल रहा है सब। तो हम जा रहे थे, पानी में वाहन डूब रहा था, हम देख रहे थे सामने कई वाहन डूब रहे थे, और जितना संभव हो उतना हमने रिकॉर्ड किया, क्योंकि आगे कई डूब रहे थे।
और जितनों को सावधान कर सकते थे उस बीच ध्यान रखना था, ना कि पूरा रिकॉर्डिंग करने में। तो सामने कुछ वाहन डूबने के बाद में उसमें लोग निकल के, गाड़ियाँ फ्लोट हो रही थी, गाड़ियों के ऊपर लोग बैठ रहे थे, बच्चों को गाड़ियों पे बिठा कर रखा था माताओं ने, और हमारे वाहन को कह रहे थे कि और आगे मत आइए, यहाँ सब डूब रहा है। सेल्फलेस। बहुत दुख की बात है, परंतु यह तक नहीं कहा कि हमें भी साथ में लेकर चलो। खैर उसके बाद में रेस्क्यू करवा लिया गया पूरा, परंतु हम वहाँ तक पहुँच चुके थे क्योंकि वो अपने वाहन को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। वाहन पानी में पूरा फ्लोट कर रहा था। ये जो आप दृश्य देख रहे हो ये उसी ओर जा रहा है। फिर प्रॉपरली हमने योग बनाकर रेस्क्यू करवा लिया सबको। इस प्रकार भाग्य से बना दिया हमने वहाँ की वहाँ जितनी गाड़ियाँ फंसी थी उनमें, उनकी गाड़ियाँ सहित वहाँ जो लोग थे वो भी रेस्क्यू करवा लिए गए सारे। समहाउ वाहन को निकाल लिया गया हमारे। प्रॉपर टैक्टफुली हमारे पिताश्री चला रहे थे, हाईली स्किल्ड आर्म फोर्स पर्सनल। ये सब स्थितियों में कितना कंपोजर रखना पड़ता है, कश्यप मुनि हमारे पिताश्री से सीखना चाहिए। कल की महाराज को तो सुन ही रहे हैं सब, हमारे पिताश्री को जानते ही कितने हैं। जहाँ जान रहे हैं जानते हैं कलाओं से भरे पड़े हैं धर्म रक्षा के लिए, भारतीय सेना की रक्षा के लिए। इसलिए हम, हमारा धर्मगण है पूरा धरातल पर। तो आपको दिख रहा है प्रलय के बीच में कैसे हम चल रहे हैं, और हम ये लाइव दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं। ये हो रहा है, सही में हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। और कई प्रकार के ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको सामने मिलते रहेंगे क्योंकि प्रलय चल रहा है। ये भूलिए मत, हमने बोला था। आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ धर्म, आई विल कीप कोस्टिंग।